आंदोलन के नाम पर बहुत सारे बच्चों ने बहुत टीआरपी बटोरी है, बहुत कंटेंट क्रिएशन ने अपने कंटेंट को ग्रो किया, अपने चैनल को ग्रो किया है वायरल होने के लिए। वीडियोस किसी भी हद तक इन लोगों ने गंदे गंदे वीडियोस बनाए हैं। और तो और पीएम मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गालियां दी, उनकी माता को इतनी गंदी गंदी गालियां दी, और जब इन्हें कॉल आउट किया गया और इनके ऊपर केसेस और एफआईआर दर्ज की गई है, तो ये लोग अंडरग्राउंड भी हो चुके हैं काफी लोग इनमें से। और अब तो कई लोग माइनर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब इनके ऊपर कॉल्स और कॉल आउट किया गया है, उनके ऊपर केस दर्ज है, तो अब ये लोग माइनर भी हो चुके हैं, लेकिन अंडरग्राउंड भी हो चुके हैं। लेकिन इन मैडम को लगा कि चलो इतनी पब्लिसिटी काफी नहीं है, मैं लाइव डिबेट पे चली जाती हूँ न्यूज चैनल पे, और मुझे और भी फोकस मिलेगा और अटेंशन मिलेगा और पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए ये लाइव डिबेट पे भी चली गई। और वहां पे जो इनकी बजी, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी वहां जाकर, आप खुद सुनिए। लेट मी ब्रिंग इन श्रद्धा सिंह। श्रद्धा सिंह, आप इन्फ्लुएंसर हैं, स्टूडेंट हैं। यस सर। उन्होंने गाली दी थी। आपने जो अभद्र भाषा में पुलिस को डिस्क्राइब किया था, क्या आप इस देश के सिटीजन हैं? सर या क्या आप नहीं, एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए आप श्रद्धा जी, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या आपको जी आपकी रील वायरलिटी पे ज्यादा फोकस है, या देश के उन जवानों पर जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं आपकी हिफाजत के लिए? मुझे आप ये बताइए कि आप उनका, जो लोग अपना सैक्रिफाइस करने को तैयार है जिंदगी, क्या उनको इस अभद्र भाषा में क्या किसी नागरिक को ऐसे करना चाहिए? श्रद्धा सिंह जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप वहां पर रील बनाने गए थे, फॉलोअर्स इंक्रीज करने गए थे। अभद्रजनक बातें नहीं की है। अच्छा, नहीं की? सर मैं रील, मैं आपको दिखाऊं आपने क्या बोला? कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने रील बनाया था जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट यू आर गोइंग टू एंटरटेन? नो, आर यू गोइंग टू एंटरटेन इंडिया ऑन द इमेज? वन सेकेंड मैडम, आर यू गोइंग टू एंटरटेन दिस कंट्री बाय मॉकिंग the people who stand out in the heat 24/7 to safeguard your life? मैंने आर्मी पे नहीं अभद्र किया है कुछ भी। आपने आरएएफ पे क्या कहा है? मैंने खुद को भी इंक्लूड किया। आरएएफ पे क्या कहा है? आपने आरएएफ पे क्या कहा है? आपका वीडियो चल रहा है। सर मैंने वहाँ पे एक रील बोला था कि ये नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, वो मैंने गलती की, मैं मानती हूँ। उसके लिए मैं आई थी लोगों से माफी मांगने के लिए। वहाँ पे भी लोग मुझे आरएएफ बाथरूम लगता है? बाथरूम क्लीनर लगता है आपको आरएएफ? नहीं लगता सर। तो किसने बोला आपको ये बोलने के लिए? क्या आपको किसी ने बोला था? वहाँ पे बोला। क्या आपने, नहीं, क्या आप पे प्रेशर था, दबाव था कि आप ऐसा रील बनाए? नहीं सर, नहीं था सर, वो मेरी गलती हो गई। मैंने उस चीज के लिए अपोलॉइज किया था, लोगों से माफी मांगी थी। मैं खुद आके मैंने आपकी अपॉलॉजी नहीं, आपकी नहीं, सीजेपी की अपॉलॉजी चाहिए, क्योंकि आप वहां पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल थी। यस और नो? सर मैं किसी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। तो मुझे आप ये बताइए कि नहीं, तो मुझे आप ये बताइए, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको इसका मतलब पता है इन्फ्लुएंसर का? इट मीन्स टू बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल, टू स्प्रेड गुड इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी। तो आप क्या बोलेंगे लोगों को कि दे शुड लुक एट आरएएफ, दे शुड लुक एट द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ? मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। रुचिका सिंह का तो नाम सुना ही होगा आपने। आपके जैसी एक इन्फ्लुएंसर है वो, जिन्होंने क्या क्या नहीं बोला मोदी के बारे में। वो आज दिल्ली पुलिस के दायरे में है, उनको बुक करा गया है। मैं नहीं थी, वो बुक करा गया, आपका भी नंबर आने वाला है। और कोई अपॉलॉजी इसमें कोई काम की नहीं है, कोई अपॉलॉजी दी नहीं है। आपके अगेंस्ट भी केस होगा। और आप बताइए फिर पुलिस को कि मैं इन्फ्लुएंसर कर रही थी, मैं रील बना रही थी। मोदी जी को बोला है, मैं रील बना रही थी।
आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन, मैं एक सेकंड, मैं आपसे सर, किसी से वहाँ पे आपकी एक लाखों बात लोगों करवाता ने हूँ, नहीं नहीं, मैं मेरे किसी को से आपकी लोगों ने बात करवाता हूँ। टारगेट यस कर लिया, सर। मैडम, आई एम ऑल्सो यंग पर्सन, आई एम नॉट वेरी ओल्ड। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि आपके मन में जब ये रील आया तो आपको लगा नहीं कि ये देश की सुरक्षा में जो लोग हैं इनको हम मजाक का विषय नहीं बना सकते? आपका कॉन्शियंस कहाँ था? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने वहां पर आपके ही जैसे कुछ लोगों ने बोला पुलिस को थप्पड़ मारो, पुलिस को स्ट्रिप कर दो, वहां पर बोला गया पार्लियामेंट उखाड़ दो, और सीजेपी तो बोलती है, सीजेपी के यहाँ पे बेशरम समर्थक भी यहाँ पे बैठकर बोलते हैं कि एक सेकंड मैम, कि उनके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके नेता, एक सेकंड मैडम, दिस इज नॉट एन इंस्टाग्राम रील। उनके समर्थक बोलते हैं कि सेना की तो पिटाई हो गई, राहुल गांधी बोलते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई सेना फेलियर है। तो आपने क्या राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस होकर ये बोली है बात? आप बोल दीजिए कि राहुल गांधी और जो भी सेना के खिलाफ बोलता है कंडेमनेबल है, बोल दीजिए एक बार। इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी। तो एक बार बोल दीजिए कि यू कंडेम द पीपल हु स्पीक अगेंस्ट आर्मी इंक्लूडिंग राहुल। सर मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुई। तो आप बोलिए कि राहुल जब सेना को गाली देते हैं मैं कंडेम करती हूँ। स्टूडेंट हूँ, मुझे भी आर्मी की इज्जत करनी आती है। तो अरे सनी धीमान, आपसे ज्यादा तो कोई देशद्रोही है नहीं। एक मिनट, आपने आर्मी की इज्जत बेच दी अपने रील्स बनाने के लिए जिससे आप पैसा बनाएंगे। Let me make the point one by one. This was never about students. If it was, Rahul, today Jharkhand students have protested for the removal of Jharkhand Education Minister. Punjab students protested for the removal of the Punjab Education Minister. Telangana Chief Minister has called the engineering students as the most vicious breed they can be. Rahul Gandhi has gone ahead and called students as idiots or andhbhakts. And you have had labeling. And I condemn the labeling done by Kangana Ranaut. Off the front foot. She is wrong. She should not have used the words. Now, whoever is in support of Rahul Gandhi, can they take that stand? Point number one. Point number two, on the other hand, what the government has done, it has spoken to the legitimate stakeholders. Now, some people might say that you have given in and even gone to the extent of compromising. Even today, when the cases have been withdrawn, let me tell you that the Delhi government or all other governments have made it absolutely clear, like the Supreme Court, that no people who have criminal antecedents, that means past or currently, which has been documented by the facial recognition or the CCTV, will be having the cases withdrawn. This just now, if you are seeing the breaking news is also coming, some people have abused the cops. Even they will be booked, they will be charged, and they will be taken action against. And if somebody thinks they are above the Supreme Court, they say we are above the Supreme Court. Now that branch I want to speak to directly. Kerala and Karnataka has booked 5,000 students just for the peaceful protest. वहाँ पे उनका मुंह नहीं खुलता. Today Kharge has said in the parliament he will drag out the home minister and they will beat him up. Is this the violent threat they will give? Now I want to ask that this has never been about students. If it was about students, anybody who's representing CJP, where is your protest in Punjab? In Punjab, they beat up students black and blue. In Karnataka and Kerala, they have filed cases. First to answer these specific questions, and no person with the criminal antecedents or criminal action attacking any institution of the state, verbally or otherwise, will be spared. No matter how emotively anybody speaks on this panel, I want you to know they will not be spared. It can neither be done and nor will it be done. This is the Modi government. If you have broken the law, you will pay a price. If you have not broken the law, nobody can touch you. अब लोग ये कहेंगे कि तुम बच्चों को तो छोड़ दो, ये बच्चे हैं। अरे ये बच्चे हैं, इतनी गंदी गालियां तो आज तक हमने नहीं बोली अपने मुंह से, और ये बच्चे हैं। अरे चलो मान लिया ये बच्चे हैं, तो फिर लाइव चैनल पे आके ये अटेंशन सीख करने का मतलब क्या था? और अगर तुम बच्चे हो तो तुम प्रोटेस्ट में क्यों गए? क्या तुम नीट स्टूडेंट हो या फिर तुम किस चीज के स्टूडेंट हो? पहले ये बता दो। तुम इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हो, तुम किसी की माँ को गाली दे रहे हो। मैं तो बोल भी नहीं रही कि तुम प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हो, मैं तो कह रही हूँ सिर्फ तुम किसी की माँ को भी कैसे गाली दे सकते हो। और अगर ये बच्चे हैं तो इन्हें सिंपल तरीके से माफी मांग लेनी चाहिए थी। आप माफी मांगोगे तो आपको तो देश के प्रधानमंत्री ने वैसे ही माफ कर दिया। आपको लाइव चैनल पे आके डिबेट करने की जरूरत नहीं थी, आपको अटेंशन सीख करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप ट्रोल हो रहे हो, समझे? तो बच्चे हो तो बच्चों जैसे रहो। आप लोगों का क्या मानना है इस चीज में, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा।